क्या बात है बेटे, शाबाश भाई। वर्कआउट है, करो करो, बहुत अच्छा। इसकी जान जाएगी आज इसी में, देखना। यही सब जो होते हैं ना माँ के देख के सब चक्कर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन देख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देख, मेरा पीक आ रहा है, देख सही है ना पीक। भाई तेरा भाई डेंजर है, तेरे को नहीं पता, तेरा भाई बहुत खतरनाक है वर्कआउट में। ऐसे से 15-15 किलो ऐसे आराम से झेल लेते तेरा भाई। क्या बात है यार, देश का इतना भला हो रहा है ना ऐसे नौजवानों की वजह से हमारे, मतलब क्या ही बोले। देखा, ऐसे ही कुछ ज्ञानियों की वजह से जो शुरुआत में आते ही खुद को बहुत बड़ा ट्रेनर समझने लगते हैं, या फिर समझते हैं कि हमारी ही बॉडी है, मैं ही सबको सिखा रहा हूँ, तो उसका नतीजा भी अभी हम आगे देखेंगे। एंड देख ही रहे हैं आपकी किस तरीके से जिम वगैरह। और एक आ गया सर, कौन? देखिए ये आइए, इनका भी देखें जरा। चलिए देखते हैं। डेली उठाना मिलता और क्या। अच्छा, फिर ग्रोथ हो रही है? आप बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया है। मार चल। अच्छा, ये फॉर्म किसने सिखाई आपको, गुरुजी? नहीं, मैं खुद खुद ही सीखा था, नहीं कोई, मैं अपना मन तो करता था। क्या बात। अच्छा, वार्म अप वगैरह हो गया आपका, सब लग रहा है। क्या बात। क्या हो गया भाई? ओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसों को अगर खुला छोड़ दिया, सारे संसार का सत्यानाश कर देंगे ये। इन्हीं सब के यार में आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप गलतियां करते हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey yo, सब fam, hope you're doing great. So guys, I'm back with another video, और वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। So guys, yes, आज का वीडियो है मिथ्स अबाउट फिटनेस इन बिगिनर्स, कि लाइक वर्कआउट, सप्लीमेंट्स, ये सब के बारे में आज हम लोग खुल के बात करेंगे, और सारे डाउट्स और सारे मिथ्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ है आयुष ठाकुर, जो कि फिटनेस न्यूट्रिशन कोच, इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट एंड फिटनेस यूट्यूबर है। सो आयुष ठाकुर आ जाइए। थैंक यू सो मच भाई। एकदम मस्त, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड फ्रैंकली बोलूं, इट इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। मैं और शुभम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन आज मौका मिला है हमें। तो किस तरीके से प्लान किया है? सो मैंने एक क्वेश्चनर फॉर्म किया है, 10 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, उसके बारे में आपको बताना है कि लाइक मिथ्स के, रियलिटी वगैरह, फैक्ट्स के साथ ही बोलोगे मुझे बताओ ऑब्वियसली। सो ये सब एक फन इंटरैक्टिव सेशन होगा हमारा। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है इनके चैनल पे। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और जाके सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। फिटनेस कंटेंट बहुत है इनके पास। साथ ही साथ शुभम के चैनल को भी फॉर ऑसम ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स हो चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स हो, यार ये कभी चूकता नहीं है कुछ अच्छा बताने के लिए। प्लीज मेक श्योर ये सब्सक्राइब वगैरह अपने हैं। अगर पुराने हैं, आपको पता है क्या करना है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। आपके भाई बहन या फिर पड़ोसी, फ्रेंड्स, फैमिली, सभी को ये बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। Surely man, I'm all ready and excited to do it. Let's get started. Yeah. So guys, we are ready with questionnaire हमारे साथ है, बट उससे पहले हमें आयुष जी से जानना है कि एक्चुअल में वो क्या क्या करते हैं। Okay, so शुभम ने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, and thank you so much that you feel कि मैं डिजर्व करता हूँ बैठने के लिए। एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो वर्किंग एज अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच, साथ में मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं मैंने। साथ ही साथ मैं फिटनेस यूट्यूबर हूँ, मेरा फिटनेस नाम से चैनल है जैसे मैंने बताया। एंड इसके साथ हमारा हॉस्पिटल है, ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, जिसमें हम नेचुरोपैथी के तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। एंड पिछले 7 साल से मैं इसे कर रहा हूँ, इसी फील्ड में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। न्यूट्रिशन का यूज़ कैसे करना है, खुद का ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन करने के लिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लाइक अनरियल, मैं आपके साथ बैठा हूँ और ये इंटरव्यू कर रहे हैं। एक्चुअली क्या ही बोलूँ, लाइक आयुष के बारे में जितना बोला जाए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, और मैं लाइक 2-3 साल से आयुष को जानता हूँ, और 2-3 साल से आयुष, जो आयुष ने ग्रोथ की है, जो आयुष कर रहा है, सो आपने भी तो जान ही लिया कि लाइक आयुष क्या क्या करते हैं, तो आपको पता है कि आप इन पे ट्रस्ट कर ही सकते हो, तो पूरा रिलाई कर सकते हो। बिल्कुल यार, जो बताएंगे जितना आता है, जो सीखा है बस उसी पे बात करेंगे। थोड़ा सा सीरियस ना होने देना यार,
हाँ यार, का माहौल है, seriously. right? इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। क्या है आपका क्वेश्चन? देखिए ये तो पहली फटी है। So guys, क्वेश्चनर मेरा रेडी है। आयुष आप रेडी हो? जय माता दी कर लो एक बार। तुक्का नहीं मारना है बस हमें। जो भी बोलेंगे फैक्ट के साथ बोलेंगे। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे किस टाइप का वर्कआउट चाहिए? ओके, सो ये बिगिनर है, मैं मानता हूँ कि आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया है। बिल्कुल। सो इस केस में ये काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है ऑलरेडी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो देखिए, अब मेरे को एक ही बात आपसे कहना है कि हर एक वर्कआउट का अपना रोल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपना नेक्स्ट बॉडी वर्कआउट स्टार्ट करें, ठीक है। पहले हमेशा कुछ भी कर रहे हैं तो पहले अपने फॉर्म पे, टेक्निक पे ध्यान देना है, ताकि आप अपना बेस फॉर्म कर सकें। कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो कब खड़ी रहेगी, जब आपका बेस क्लियर हो। एग्जैक्टली। सो इसमें भी बेस क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बिगिनर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इधर उधर की बातों में मत आइए। वेट से ज़्यादा, वेट उठाने से ज़्यादा आपका फॉर्म करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बॉडी ग्रोथ हो जाएगी यार, लेकिन इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको लॉन्ग रन में खेलना है ना यार। लॉन्ग रन में खेलने के लिए पहले दिन ही आ गया और चालू कर रहा हूँ 150 किलो स्क्वाट, अगले दिन आऊँगा क्या मैं? मैंने देखा है कि कुछ बिगिनर ऐसे होते हैं कि चलो हम लोग आज मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, तो गया मैं 10 किलो ले लिया, मारा भाई। जैसा हमने अभी वीडियो में देखा। जैसा आपने वीडियो में देखा, जैसे अभी आयुष ने बोला कि आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, आपका बेस, जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आपका फाउंडेशन होगा। सो फोकस ऑन बेस, फाउंडेशन आपका क्लियर होगा आगे। बट जब आपका बेस क्लियर नहीं है तो फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लीमेंट और जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं? सप्लीमेंट कैसे जाता है? सप्लीमेंट और एक्टिविटी, सप्लीमेंट का क्या रोल है? यस, सप्लीमेंट का क्या रोल है? इसको लेना चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट का मतलब पहले आपको समझना है कि सप्लीमेंट का मतलब क्या है। सपोज ये मेरा फूड है, ओके। अब यहाँ से मेरे को सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है, गुड। मेरे को सबसे प्राइमरी रिसोर्स मेरा ये होना चाहिए, बट दिस इज सप्लीमेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ी, मेरा फैट, कार्बोहाइड्रेट सबका लेवल इधर उधर होगा, मेरे को बैलेंस करके चलना है। सो फर्स्ट आई ट्राई बाय फूड, ठीक है। मैं फूड से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। विद दैट आई विल सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि सपोर्टिंग न्यूट्रिशन। मेन न्यूट्रिशन इज ऑलवेज बाय योर फूड, विद दैट सपोर्टिंग इज योर सप्लीमेंटेशन। ये है सप्लीमेंट का रोल। अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि आप नेचुरल तरीके से, या नेचुरल इन द सेंस कि अपने खाने पीने रोज की रूटीन में अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन नीड्स नहीं पूरी होगी, देन यू कैन शो मी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फर्क है। डू नॉट कंफ्यूज इन दीज बिटवीन, ओके। स्टेरॉइड का सप्लीमेंट तो हाँ, ये भी एक मिथ है। लोगों को लगता है कि क्रिएटिन ले ले तो मतलब स्टेरॉइड ले लिया। सप्लीमेंट्स का मतलब स्टेरॉइड समझते हैं यार। ये है काफी चीज जो बिगिनर के एडवांस लेवल में बहुत सारों में देखा गया है। ये प्रोटीन और क्रिएटिन ये सब तो बहुत कॉमन चीज होगी। प्रोटीन से किडनी खराब, ये वो फलाना ढिमका, 1000 तरह की रिसर्च आ गए, लेकिन कुछ गधे होते हैं बोलने वाले, लेट देम स्पीक। लेकिन आपको समझना आपका बेस क्या है। प्रोटीन एक बस वही चीज है जो खाने से मिल रहा था, कम पड़ रहा है, वहां से सप्लीमेंट कर लिया। इतनी सी चीजें, इसमें इतना बड़ा हुआ बनाने की क्या जरूरत है? किडनी में ये हो जाएगा, तेरा पेट बढ़ जाएगा, प्रोटीन से मेरा पेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयुष से ये है, मैस्टरबेशन और सेक्स कैसे आपके जिम लाइफ को अफेक्ट करता है? देखो यार, ये एक ऐसी चीज है, पहले तो इस पर फैक्ट की बात करना चाहिए, ठीक है। इसके यार मैं बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। पहले तो आई थिंक आई एम टू सॉरी कि ये बोल के मैंने इसको थोड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया कि हाँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नो, नहीं, देखिए कॉमन टर्म है, कॉमन चीज है। और थिंक इज लाइक कि लोग इसके बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, पता नहीं क्यों। बट अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि अगर अभी हम सिर्फ जिम की बात करें, इसके ऊपर तो इतने सारे रिसर्च हैं। अगर जिम लाइफ पे बोलो एक सिंपल वर्ड में, इसका आपकी जिम लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट कुछ मत हो यार ज़्यादा, लेकिन बट हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप वन डे में मल्टीपल टाइम
times you are masturbating, surely it is gonna affect you negatively. ठीक है, तो हर एक चीज को बोलते हैं किसी चीज की अति मतलब दुर्गति, ठीक है, तो किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जब तक कंट्रोल है, जब तक आप एडिक्ट नहीं है। एक और चीज इससे मेरे को याद आया कि आप अगर मास्टरबेशन ज्यादा हो रहा है, डज नॉट मीन कि मास्टरबेशन एडिक्टेड है पॉर्न एडिक्ट, फ्रैंकली, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि कौन ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं, तो द पीपल हु आर एडिक्टेड टू पॉर्न देख रहे हैं, बाबा ये मास्टरबेट एंड खुद के इसको डिप्लीट करेगा। सो दैट गोज इन दैट वे एंड आपकी जिम एक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। According to you, what is role of genetics in performing any kind of activities? Genetics का क्या रोल बनता है? Okay, so this is a very vast topic and काफी important topic है जिसके बारे में सभी को समझना जरूरी है। Genetics का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। स्टार्टिंग से सुना हार्ड वर्क बीट्स जेनेटिक्स। सी ये कुछ हद तक है लेकिन completely सही नहीं है। Genetics over hard work always, ठीक है। अगर आपकी जेनेटिक्स है अच्छी, surely you are gonna grow। हार्ड वर्क अपना करते रहिए, उससे ऐसा नहीं है कि आपकी जेनेटिक्स खराब है आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट इन कंपैरिजन टू द पीपल जिनकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके कंपैरिजन में भी थोड़ा कम हो सकता है। हमें ये जानना है कि जेनेटिक्स इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इसके चक्कर में अपना ये समझ के कह रहा है जेनेटिक्स ही है जो सब कुछ, तो मैं हार्ड वर्क करके क्या करूँ, बनिए खुद बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स अपना रोल प्ले करेंगे, हार्ड वर्क अपना करेंगे, बट ये ऑफ कोर्स जेनेटिक्स हुआ हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोया से मैन बूब्स आते हैं क्या? देखिए सिंपल भाषा में बताऊं तो नो, इट्स अ मिथ। दो तरह के होते हैं एस्ट्रोजेंस, ठीक है, बोलते हैं ना कि एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि फाइटो एस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरा होता है मेमेलिन एस्ट्रोजन। ये दो एस्ट्रोजन अलग चीजें हैं। सोया चंक्स जो होते हैं उसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन से मैन बूब्स नहीं आता है, ठीक है। मेमेलिन एस्ट्रोजन अलग चीज होगी, अगर वो इसमें होता तब हम सोच सकते थे, लेकिन जब मैंने बोल दिया कि फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं इसमें, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना मैन बूब्स की। इट इज अ कंप्लीट शिट दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग रूमर्स ऑफ ब्लंडरिंग अबाउट इट, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें ध्यान मत दीजिए। अगर मैंने ज्यादा वेट ले लिया तो फिर मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। सी द थिंग इज कि वेट से ज़्यादा मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मे बी आप स्क्वाट ही कर रहे हो, आपने भाई 100 किलो लगा लिया, लेकिन आप हाफ जा रहे हो, उठा ही नहीं क्या ही पाते, फायदा? इसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा वेट उठाया? नो, ज़्यादा वेट उठाना तब बोलते हैं जब आपका पोस्चर करेक्ट हो। सपोज मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ, मेरा एकदम सीधा है हाथ, बॉडी स्ट्रेन नहीं हो रही है, वैसे मैं अगर बोला कि हाँ ज़्यादा वेट उठाए, ऑफ कोर्स आपको वो मसल डेवलपमेंट में काम करेगा, जल्दी बनेगा, कम करेगा, वो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या क्या कर रहा है आपके वर्कआउट को, आपका डाइट ठीक है कि नहीं, स्लीपिंग रूटीन कैसा है, हाइड्रेशन रूटीन कैसा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं उसके लिए। बट यस, ऑलवेज फॉर्म एंड टेक्निक ओवर वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्कआउट का आइडियल टाइमिंग क्या होना चाहिए और क्यों? ये तो यार फालतू क्वेश्चन है। वर्कआउट का टाइमिंग कुछ भी नहीं है, वर्कआउट का टाइमिंग और अपना मील टाइमिंग आप मैच करके करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपने पेट भर के खाना खाया, जिम में पहुंच गए, आज मारेंगे भाई, ऐसा मतलब बॉडी बना रहा है। सो द थिंग इज कि कभी भी वर्कआउट करिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कंसिस्टेंट, ठीक है, रेगुलर कर रहे हैं, आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है। अलग अलग मसल्स की अलग अलग रिकवरी टाइम है, वो रिकवरी टाइम अगर पूरा हो रहा है वेरी गुड, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो मेन कहने का ये मतलब अगर जस्ट बताऊं तो वर्कआउट का एक ही टाइमिंग रखिए अपना, एंड मेक श्योर कि आप उसको सस्टेन कर पा रहे हो, रेगुलर कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज माइंड मसल कनेक्शन? ओके, माइंड मसल कनेक्शन, देखो भाई जैसे हमारा माइंड और हाथ का कनेक्शन है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, माइंड और मसल का भी वैसी कनेक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन सुना है ना कि अगर मेरे को किसी ने चींटी काट दी तो मैं ऐसे उठूंगा ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ऐसी माइंड और मसल कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सपोज मैं सेट मार रहा हूँ, कोई शोल्डर मार रहा हूँ, भाई मैं मार रहा हूँ, मन में चल रहा है यार कटरीना की नई मूवी कौन सी आ रही है यार, उसके साथ जॉन इब्राहिम अच्छा लगेगा कि आमिर खान अच्छा लगेगा, तो भाई
वैसे में गेंस का घंटा आएंगे, फोकस ही नहीं है आपका। थिंग इज कि माइंड मसल कनेक्शन का मतलब इट इज इंटरनल, ऐसा नहीं कुछ आपको बाहर से दिखता है। इट मींस इफ आई एम डूइंग शोल्डर, मेरा पूरा जो ध्यान है वो शोल्डर्स पे है, उसकी ग्रोथ पे। आई कैन फील इट, जो क्रैम्प आता है, जो उसमें ट्विच आता है, जो मूव कर रहा है, उस मूवमेंट को फील करना इज व्हाट वी कॉल एज माइंड मसल कनेक्शन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मसल बिल्डिंग। आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ करते हैं ना, कि मन में चल रहा है ये तू मैंने छट गई, तो ये सब नहीं चल रहा तो वो होगा तो क्या पढ़ाई हो पाएगी क्या अगले दिन एग्जाम में? जय माता दी। ऐसी बॉडी बिल्डिंग में यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी concentrated in whatever you're doing, mind muscle connection build करके करें, surely you will see gains। तो डर्टी बल के साथ कैसे डील करें, क्या मेजर्स है, क्या करना चाहिए? ओके, डर्टी बल्क अगर आपको नहीं समझ आया मैं थोड़ा सा बता दूं। डर्टी बल्क का मतलब ये है कि कुछ भी खा के बॉडी बना ली। बोलते हैं ना कि भाई मैं कुछ भी खा रहा हूँ, ये देख मेरे तो ढोले बने जा रहे और साथ में फैट भी डेवलप। हमको मेन इस पे ध्यान देना है कि अगर हम जो भी खा रहे हैं ना वो फुलफिलिंग होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। एंड जो कि लाइक इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मैक्रो स्प्लिट है वो हमारे पूरे हो रहे हैं, मेन उस पर ध्यान देना है। डर्टी बल्क का फायदा कुछ नहीं है, आप एक बार मोटे हो जाओगे वापस से डेफिसिट में खाना चालू करो, वापस पतला, वापस मोटा। अरे भाई हवा है क्या, भरते रहो निकालते रहो, मजा छोड़ना चल रहा है ये कोई क्या बोले अभी। और कैसा होता है कि जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उनको भी क्या बोलना अभी? देखिए वापस से वही बात आती है, या तो नॉलेज की कमी है, या तो बोलते हैं कि यार देखो मैंने अपनी बॉडी वैसी बना ली। हाँ। तो वो तुक्का है, आपका बॉडी नहीं बनाई है आपने वैसी। उसके साथ 10 तरह की आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, पिंपल आने लगते हैं, 10 तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसकी क्या जरूरत है, जब एक साइंटिफिक प्रूवन है कि आप अगर इस तरीके से खाओगे तो बल्क कर सकते हो, आप हेल्दी लीन बल्क कर सकते हो, तो फिर वो डर्टी करने की जरूरत ही क्या है? उसको मैनेज करने के लिए कि अपने आप को एजुकेट करके स्टूपिडिटी फॉलो मत करिए। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिगिनर ओके क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूछे तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। मैंने बिगिनर से भी बात की, जो कि बिगिनर्स हमारे जिम में आते हैं उनसे बात की, उनसे पता चला मुझे कि ये क्वेश्चन है, ये मिथ्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हर किसी ने अपने लाइफ में ये मिथ्स से एक बार रूबरू हुए होंगे कि लाइक हाँ ये मैं फ्रैंकली बताऊं तो जब जिम स्टार्ट किया था मैंने, मेरे को अभी भी याद है, मैं लाइक हाँ बल्कि था बहुत ज़्यादा। तो बोला कैसे कम करना है, तू मस्त खा जिम में आके बहा, मस्त खा जिम में आके बहा। मैं पूछते रह गया, अरे सर कोई नहीं ना कम, अरे तू क्या खा रहा है, मैंने तो ये बोला ही नहीं, वो है। तो एक साइंटिफिक प्रूवन वे लेके चलना है एंड उसी को फॉलो करना है, मेरा सही मानना है। ब्रो साइंस जो हम बोलते हैं उसके पीछे मत भागिए। काफी सारे ट्रेनर्स भी, आई एम रियली सॉरी टू से, बट दे आर लाइक हाफ एजुकेट कर रहे हैं। मेरे डैड एक चीज बहुत हमेशा कहा करते थे कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। अगर आपके पास आधा किसी चीज का ज्ञान है तो आप उसको आधा दे रहे हो, मे बी उसको इम्प्लीमेंट करके उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाए, उससे अच्छा ना ही बोलिए। यस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीइंग इन अ कैलोरी डेफिशिएंट कैन वी गेन मसल? ओके, सो ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। जो बंदा है जो ये मतलब गोल अचीव करना चाहता है, साथ ही साथ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज बॉडी डिकम्पोजिशन। ठीक है, बॉडी डिकम्पोजिशन से यस इट इज पॉसिबल एंड यस थोड़ा रेट उसका स्लो होगा एंड इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इस पे लाइक इस वीडियो में तो अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा एंड इफ यू वांट अस टू मेक ऑन दिस तो प्लीज लेट मी नो, हम और अच्छे से बात करेंगे। ओके सो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में आप स्पैम कीजिए, बोलिए कि मुझे ये वीडियो पे ये मतलब ये टॉपिक में मुझे ये वीडियो चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर बना सकते हैं। सो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और नॉलेज चाहिए तो हमें बताइए, हम लोग बना देंगे उसके ऊपर वीडियो। ओके, रिलैक्स करने दे भाई। सो ज्ञान तो बहुत दे दिया हमें हम लोग ने, और अभी हम आयुष से
आपसे थोड़ा पर्सनल चीज़ों के बारे में जानते हैं लाइक भाई ऐसा क्या पूछने वाला है तुम लाइक कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बस आपको आंसर करना है, आगे कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन मेरा आयुष से ये है कि अगर आप जो कर रहे हैं वो अगर आप नहीं करते तो आप क्या कर रहे होते? क्या करना होता यार, ये तो सोचना पड़ेगा। हाँ देखो यार, जैसे मेरा डैड डिफेंस में रहे, एयरफोर्स में थे वो, तो मेरा स्टार्टिंग से सर्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इस फील्ड में भी सर्व कर रहा हूँ, लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मे बी मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा होता या फिर एयरफोर्स आर्मी के लिए ट्राई कर रहा होता। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है यार, मेरे को फील्ड अब चेंज करने के लिए तुम नहीं, आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है। ऑप्शन मेरा तो मैं चाहता भी नहीं, एंड इसी फील्ड में और आगे ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ। फोकस हो इधर से नहीं सुन रहा है। सो यस, इसी फील्ड में आगे ग्रो करना है, ज़्यादातर लोगों को ट्रेन करना है, हेल्प करने है, उनकी सपोर्ट करना है। ऐसी न्यूट्रिशन हेल्थ फिटनेस के नॉलेज में मैं चाहता हूँ लोग अपग्रेड हों, ताकि खुद के हेल्थ का सब ख्याल वो खुद रख पाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके ऊपर एक बुक लिखी जाए तो उस बुक का टाइटल क्या होता? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे पता है इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस चीज के ऊपर। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ वो लेखक कौन है जो मेरे ऊपर लिखना चाहता है। ठीक है, किसके पास मतलब हुनर है जो मेरे ऊपर लिख सकता है। तो क्या होगा टाइटल यार? टाइटल अगर देखे तो मैं तो बोलूँगा बूझो तो जाने। समझ पाओ तो जाने। बुक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को खुद ही पता कि वो राइटर बेचारा क्या लिख पाएगा मेरे बारे में। एंड आई डोंट थिंक कि मैं इतना यार अभी बड़ा हुआ हूँ कि बुक वगैरह लिखी जाए मेरे ऊपर। आई एम लाइक छोटा सा बच्चा हूँ यार, मैं भी बहुत ग्रो करना चाहता हूँ। बट इट्स ऑनर कि आपने मेरा में सोचा भी काफ़ी मोटिवेट होता हूँ यार इसी सबसे कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस बारे में। आई गेट अ लॉट ऑफ DMs आस्किंग कि आप क्या और हमारी लाइक हमें क्या अपग्रेड करना चाहिए, कैसे हम और हेल्दी रहें। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यही सब रीज़न है आज मैं इनके साथ बैठा हूँ एंड हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से ऐसे 3 बुक है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे मेरी ऑडियंस को कि उनको ये अपने लाइफ में पढ़ने चाहिए, उनको ये आगे जाके मदद होगी इस चीज़ की? बिल्कुल, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। लाइक जो 3 मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, फर्स्ट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये एक बहुत ही फेमस बुक है। सेकेंड इज रिच डैड पुअर डैड, आपको लाइफ के बारे में, मनी के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें। थर्ड कम्युनिकेशन, मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो थर्ड बुक दैट आई रिकमेंड इज हाउ टू टॉक टू एनीवन। सो दीज 3 बुक्स आर द बेस्ट। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, बिलीव मी यू विल अपग्रेड इन योर लाइफ। गाइस जल्दी से जल्दी पेन और पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए 3 बुक के बारे में। और मैंने खुद दोनों बुक पढ़े हैं, रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है मैंने, हाउ टू विन फ्रेंड पढ़ा है, बट जो आपने थर्ड बुक पढ़ा वो मैं भी खुद पढ़ना चाहूँगा। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके यस लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता है वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, बट यस जो भी अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, तो वो सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स तो यार अभी यही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ, उनको इन्हीं सब फील्ड में सपोर्ट कर पाऊँ। साथ ही साथ जो मेरे बिजनेसेस हैं मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। अभी साथ में जो हमारा हॉस्पिटल है ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल दैट इज इन दरभंगा बिहार, उसका भी एक्सपेंशन का भी काम चल रहा है। तो जैसे कि मैं बेसिकली बिहार से हूँ, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा बिहार में क्यों है, तो आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे हमने अपना नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला है कि जो एक नेचर के करीब होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा रूरल एरिया में खोला है जहाँ पे हम लोगों को नेचुरल ट्रीटमेंट्स देते हैं, लोग वहाँ से ठीक होके जाते हैं, दुआ देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप जो कर रहे हो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों के लिए आप इतना सोच रहे हो, लोगों के लिए आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी बड़ा कुछ नहीं है, बट ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाऊँ। मैंने कहा ना, एक ही चीज़ है कि अभी राइट नाउ आई टेल यू कि हम ये वीडियो आई थिंक अभी कितने 12:30 बजने आते हैं, 12:30 AM
and we are shooting this. Why? Because we both are passionate about it. ऐसा कभी नहीं लगता कि यार बहुत हो गया, थक गया हूँ, तो we enjoy it. Like, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि मैं मतलब इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊँ, सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसका एक ही है कि आप उसमें लगे रहें एंड कुछ ऐसा ढूंढने जिससे आप थके ना मतलब आपको यार एनर्जी ड्रेन होती है, वैसा थकने वाला नहीं, बट समझना है कि जिससे मुझे मजा आए. अगर लाइक मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, व्हेन आई सी समवन ट्रांसफॉर्मिंग, मेरे वजह से वापस से वो फिट हो रहा है, अपना मनपसंद खाना खा पा रहा है, आई फील ग्रेट, आई फील लाइक रियली अमेजिंग मैन. तो वो सब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है. आपके फ्यूचर के लिए करते रहिए, जो कर रहे हो करो, अच्छे से करो और बड़े हो जाओ और फिर से हमारे शो में आ जाओ. हमारे कोलैबोरेटिव वीडियोस आते रहेंगे. It was my first interview, frankly, and seriously बहुत अच्छा लग रहा है ये सबके ऊपर बात करके. And सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा ये. And it was really, you prepared really nice, man. Thank you so much for inviting me once again, man. Thank you. Okay, so guys, that's it for today's video. I hope आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा. I hope आपने पेन और पेपर लेके पूरा जो आयुष ने जो बताया है वो सब कुछ लिख दिया होगा. यार पहले सब्सक्राइब ये देखो उधर लगता है कि यहाँ आए तो हम वहाँ डाल देंगे. यहाँ यहीं पे कहीं पे आ जाएगा. Please do subscribe. Fitpreneur, Shubhoy Vlogs, both collaborated. बम. So guys, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू आयुष ठाकुर, आप आज आए और आपने अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइस आज के वीडियो के लिए. और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है. टेक केयर, स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट. Do subscribe. Take care.